है ना। तो विज्ञान एक विधि के रूप में भी हम समझ सकते हैं। तो विज्ञान एक विधि है, तो विधि की उसमें क्या कैसी विधि है, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं, है ना, विज्ञान की एक विधि के रूप में। तो प्रथम विशेषता है ज्ञान को कैसे पाया जाए, है ना, वस्तुनिष्ठता के साथ में पाया जाए। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या हुआ कि जिस भी प्रक्रिया का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका हम अध्ययन यथार्थ रूप में करें, जैसा वो है वैसा ही हम अध्ययन करें। अगली बात है कि भाई ऐसे ज्ञान को कैसे पाया जाए, तो उसके लिए वो कहते हैं कि इंद्रियानुभवों पर आधारित होना चाहिए, सुनाई बातों पर आधारित नहीं होना चाहिए, है ना, कि किसी ने आपसे कहा है इसलिए आप मान लिया, या आप किसी ग्रंथ में ये लिखा है। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि जो भी ग्रंथ में लिखा है वह है। कई बार लोग इसको समझ करके और इसको पढ़ करके यही अर्थ का अर्थ निकालते हैं कि जो भी ग्रंथों में लिखा है वो है। इसका मतलब ये नहीं है ना। ये अभी वैज्ञानिक विधि के विषय में जो जिसको हम विज्ञान आज के समय में मान रहे हैं, जो भी अकादमिक वर्ग जिसको विज्ञान मान रहा है ना, और विज्ञान के विषय में जो सोच रख रहा है, अभी हम उस विज्ञान की बात कर रहे हैं। हम उस विज्ञान के विषय में बात नहीं कर रहे हैं जिसको हम लोग कई बार अपने अर्थों में विज्ञान समझते हैं। विज्ञान का उद्देश्य क्या है? विज्ञान का यह मानना है कि बाहर ज्ञान है, जो भी दुनिया में घटित हो रहा है, चाहे वो कोई भी भौतिक प्रक्रिया हो, चाहे वह मानसिक घटना हो, या किसी भी तरह की जो भी घटनाएं घट रही हैं, वह सारी घटनाएं किसी न किसी नियम पर आधारित हैं। उसका कोई एक काज है, कोई एक कारण है। उस कारण को अगर हम खोज लें तो उस घटना को हम नियंत्रित कर सकते हैं। और विज्ञान का अगर आप उद्देश्य समझें तो उसका पूरा जो दर्शन कहता है, वह दर्शन क्या है कि विज्ञान का उद्देश्य है नेचर पर कंट्रोल करना, नेचर को अपने कंट्रोल में लाना, उसको अपने नियंत्रण में लाना, है ना। पूरी जो प्रकृति है और प्रकृति जैसे काम कर रही है, चाहे वह मानव प्रकृति हो, चाहे वो हमारे चारों तरफ की भौतिक प्रकृति हो, उस पर हम नियंत्रण स्थापित करें। और नियंत्रण कब स्थापित कर पाएंगे? जब उसके अंतर्निहित उन जो घटनाएं वहाँ घट रही हैं, उन घटनाओं के अंतर्निहित जो कारण है, उसके जो नियम है, उनकी जब हम व्याख्या कर पाएंगे, उनकी जब हम खोज कर पाएंगे, तब उन कारणों को कंट्रोल करके उस घटना को हम नियंत्रित कर लेंगे। तीसरी विशेषता ये है कि भाई जो ज्ञान एक व्यक्ति ने पाया है ना, क्योंकि विज्ञान कहीं ना कहीं डेमोक्रेटाइजेशन की बात करता है, लोकतंत्रीकरण की बात करता है। तो वो कहता है जो ज्ञान आपने पाया है वही ज्ञान जब दूसरा भी खोज करे उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने किया है, तो वही ज्ञान अगर दूसरा व्यक्ति भी पा सके उसी विधि का उपयोग करते हुए, जिस तरह की विधि का उपयोग आपने किया है ना, जिस तरीके से डेटा आपने कलेक्ट किया है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आपने किया है, अगर वैसे ही स्थिति में दूसरा व्यक्ति भी डेटा कलेक्ट करके प्राप्त करे ज्ञान, वही ज्ञान प्राप्त करे, तब तो वह ज्ञान पक्का ज्ञान हुआ, नहीं तो ज्ञान पक्का ज्ञान नहीं हुआ। जो भी ज्ञान हो वह कैसा हो? रिप्रोड्यूसिबल हो, है ना, मतलब दूसरे लोग भी उसकी पुनरावृत्ति हो, तो वैसे ही जब करें तो वैसे ही पर करके और फिर वो वैसे ही प्राप्त कर लें। ज्ञान के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर हम सब कुछ को सिर्फ प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही प्रमाणित मानते हैं और जो भी बात प्रत्यक्षवाद पर आधारित नहीं होती है उसको नकारते हैं, तो आप इसका क्या करेंगे? जो आपकी इंद्रियों की सीमाएं हैं, अब इसका हल कुछ लोगों ने निकाला मोटे मोटे तौर पर। साइकोलॉजी में जैसे टेस्ट डेवलप किए गए कि भाई कुछ हम टेस्ट डेवलप करते हैं और उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसकी ये वैलिडिटी है, इसकी ये रिलायबिलिटी है, और ये कैलकुलेट करके और फिर अगर हम इसकी इतनी विश्वसनीयता है तो उसके आधार पर हम कुछ करते हैं। उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस कैसे हैं? लिमिटेशंस ऐसे हैं कि अलग अलग संस्कृतियां हैं,
है ना। एक जगह इंटेलिजेंस को एक तरीके से समझा जाता है, दूसरी जगह बुद्धि को और दूसरी तरीके से समझा जाता है ना। और अगली बात, एक समस्या ये भी है कि एक समय में कोई आवश्यक नहीं है कि आपका, जब आपको हमने कोई टेस्ट दिया तो पूरी तरीके से हमने आपके मन को नियंत्रित कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपका मन, आपका माइंड फ्लक्चुएट करेगा, आपके मन में बहुत सारी भावनाएं उठेंगी, बहुत सारे विचार आएंगे, कभी बोर्डम फील होगा, कभी मन करेगा यार बेमतलब फंस गए इस टेस्ट को देने। अब विज्ञान की यहाँ सीमा आ जाती है। विज्ञान बहुत सारे जो ऐसे अनुभव जो इंद्रियातीत अनुभव हैं, इंद्रियातीत अनुभवों को पकड़ नहीं पाता। इसलिए वर्तमान समय में जो भी शोध कार्य हो रहे हैं, वह जो भी वैज्ञानिक शोध कार्य हो रहे हैं, वह कहीं योग का जो संपूर्ण सत्य है उसको प्रकाश में नहीं ला पा रहे हैं। हमारे अनुभवों में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारे अनुभवों की गुणवत्ता में क्या परिवर्तन हो रहा है, वह उस सत्य को सामने ला पाने में अक्षम है। वैज्ञानिक विधि के अनुसार हम जनरलाइजेशन करते हैं। जो भी ज्ञान आपने पाया है ना, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया, तो उसके आधार पर एक सामान्यीकरण आप करते हैं। सामान्यीकरण से आशय क्या है? सामान्यीकरण से आशय यह है कि आप एक सामान्य नियम की खोज करते हैं कि भाई अमुक घटना घटी तो अमुक घटना का कारण क्या हो सकता है ना। स्थिति, व्यक्ति, वस्तु से निरपेक्ष होकर के अगर ये अमुक घटना घटी, जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंस अगर बढ़ाना है मनोविज्ञान के अनुसार, तो कैसे बढ़ाना है, तो उस पर शोध कार्य हो रहे हैं कि भाई ये अमुक फाइंडिंग वैज्ञानिक फाइंडिंग है। अच्छा, अमुक तरह का विटामिन दिया तो सभी में पाया गया है, एक सैंपल हमने लिया है और उस सैंपल में पर हमने एक वैज्ञानिक शोध कार्य किया है और उसके द्वारा हमने ये पाया है कि अमुक विटामिन अगर आप लें तो आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है। ऐसी बहुत सारी जो फाइंडिंग्स आई। तो एक अगली बात क्या हो गई, सामान्यीकरण की। अगली बात क्या है? अगली बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वह ये है कि विज्ञान अपने को यह मानता है कि भाई हमारे द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है ना, वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है वह मूल्य से निरपेक्ष है, मूल्य से निरपेक्ष है। हालांकि इसकी बड़ी आलोचना होती है कि वैल्यू फ्री नॉलेज हो कैसे सकता है ना। तो मूल्य से निरपेक्ष है ना। हमारा उसमें मूल्य से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर आप मूल्य से निरपेक्ष नहीं हुए है ना, वैज्ञानिक विधि के अनुसार अगर आप मूल्य से निरपेक्ष नहीं हुए तो आप ज्ञान को पूरी निष्पक्षता के साथ में प्राप्त नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से निष्पक्ष बने आप, है ना, पूरी तरीके से जो ज्ञान हो वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, उसके लिए मूल्य से निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि यह संभव हो नहीं पाता, क्योंकि जो भी वैज्ञानिक है वह क्या अपना जो भी जीवन के विषय में उसकी दृष्टि है, क्या वह उससे निरपेक्ष हो सकता है? अगर आप इसके बारे में विचार करें तो भी कोई भी वैज्ञानिक क्या वो अपने मूल्यों को उठा करके कहीं किनारे रख सकता है? भाई मूल्य से प्रभावित होकर के वह विशेष तरह की रिसर्च करेगा, विशेष तरह का शोध का विषय उसका निर्धारण करेगा और उसको विशेष तरह का तरीके से करने की कोशिश करेगा। फिर जो उसके पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें शोध कार्य में, है ना, वह भी कहीं ना कहीं मूल्यों से प्रभावित होगा ही। अब इसकी बड़ी आलोचना होती है इस बारे में, इसकी कि जो है ज्ञान कैसा है, ज्ञान मूल्य निरपेक्ष है। जैसे आप अगर तो मुन्ना भाई MBBS में क्या होता है, मुन्ना भाई MBBS में जब वो चीर फाड़ कर रहा होता है डॉक्टर, और मुन्ना भाई वहाँ उस समय हॉस्पिटल में होते हैं, है ना, तो मुन्ना भाई तो परेशान होते हैं और डॉक्टर उनको बताते हैं कि तुम पूरी तरीके से प्रोफेशनल बनो, पूरी तरीके से प्रोफेशनल, और इसका जब इलाज करना है तो वहाँ भी प्रोफेशनल बनो, एकदम जांचो इसका टेम्परेचर कितना है, इसका हार्ट बीट कितनी
इसका ब्लड क्या कितना है, कैसे है, यही ये नापो और ये नाप करके फिर निर्धारित करो कि क्या ट्रीटमेंट देना है क्या नहीं देना है। और इस प्रक्रिया में तुम्हारा चेहरा एकदम फ्लैट एंड होना चाहिए, एकदम भावरहित। लेकिन मुन्ना भाई अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। हालांकि मुन्ना भाई उसमें कई बार बड़ा गजब गजब के कमाल भी दिखाते हैं कि कैसे कुछ एक लोगों का ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से वे कर देते हैं, है ना। मूल्यों की अपनी संवेदना के कारण, अपने मूल्यों के कारण, अपनी जो मूल्यगत समझ है उनकी, उसका इस्तेमाल करते हुए कई लोगों का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो ट्रीटमेंट करते हुए मुन्ना भाई दिखाई देते हैं। तो ये इसका एक पहलू हो गया। तो मोटे मोटे तौर पर जो आपने बातें पढ़ी है ना, ये हाँ ये सारा हो गया विज्ञान।